तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी आंकड़े बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ आंकड़ों की बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है। तस्वीर आपको दिखाएंगे, हमारे संवाददाता जब पहुंचते हैं ग्राउंड जीरो पर तो हालात क्या मिलते हैं वो भी आपको जानकारी देंगे। हमारे सीनियर साथी भी जुड़ेंगे जम्मू से, वो भी आपको बताएंगे कि आखिर हालात कैसे हैं और क्या सरकार को आगे करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको अनंतनाग लिए चलते हैं। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब का यह कहना है हाँ थोड़ा है लेकिन थोड़े की जरूरत है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं अनंतनाग के। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उसके बाद सीधे जम्मू का जिक्र होगा। आप सुनिए। फर्दर कि आपके पास आईसीयू में इसमें है, क्योंकि आईसीयू सेटिंग के लिए आपको एक एग्जैक्ट मैन पावर और बाकी चीजें राउंड द क्लॉक चाहिए, जिसके लिए हमने मैन पावर के लिए गवर्नमेंट को लिखा है। जो ही उसमें हमारा मैन पावर सफिशिएंट हो जाएगा, आईसीयू का 4 बेड का वो भी हम इस वक्त अंडर प्रोसेस है। इन्वेसिव वेंटिलेशन उन से हम रूटीनली देते हैं, लेकिन जब इन्वेसिव की बात आएगी, इन्वेसिव वेंटिलेशन, तो इन्वेसिव वेंटिलेशन में पेशेंट को इंटुबेट करके आईसीयू सेटिंग में रखना पड़ता है, जो अभी हमारे पास नहीं। तो आपने सुना कि कह रहे हैं थोड़ा है, क्योंकि यानी परिस्थितियां ठीक है लेकिन और थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। हम आपको डॉक्टर को सुना रहे थे। फिलहाल अनंतनाग से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, वो सच्चाई बताएंगे आखिर क्या है। क्या जानकारी है फिदा आपके पास? क्या सब कुछ वाकई अनंतनाग में ठीक ठाक है? क्योंकि प्रशासन ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, बेड है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। क्या जानकारी आप देंगे? क्योंकि डॉक्टर को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं हाँ जी थोड़ा ठीक है लेकिन थोड़ा ठीक करना है। क्या वाकई ऐसा है फिदा? देखिए, मैं बता दूं आपको कि देश पर की अगर बात करेंगे, जब हमने इससे प्रश्न पूछा कि हमारे यहाँ आईसीयू क्यों नहीं काम करता है, वेंटिलेटर काम क्यों नहीं करता, तो वेंटिलेटर का उन्होंने यही कहा कि जब आखिरी पड़ाव में कोई होता है, यानी 1% उन्होंने कहा कि 1% लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। आईसीयू की हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ तो जो हमने सरकार को लिखा है आईसीयू के हवाले से, सरकार क्या निर्देश जारी करती है उसका हम पालन करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं तो स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी ओर से ये कोशिश कर रहा है कि जो कोविड-19 इस वक्त महामारी चल रही है उसका किसी भी तरह से खात्मा हो, उसके बाद जो कोई इनकी यहाँ गलतियां हुई है, जो कोई चूक की है, उस चूक का वो कोई ना कहीं से खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर फेज 1 की बात करेंगे, यहाँ पे हर्ष में बता दूं कि फेज 1 में जब यहाँ पे कोविड फर्स्ट की लहर हुई थी तो पहला फेज था, उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग ने यही कहा था कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि अब किसी चीज की आवश्यकता यहाँ के लोगों को नहीं पड़ेगी। लेकिन जब फेज 2 की लहर यहाँ पे दौड़ गई तो हर तरफ से जो है हाहाकार मची हुई है। हर तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे अस्पताल के अंदर क्या कमियां है, अगर ये कमियां आज से हम कुछ महीने शायद से दूर हो जाती, लेकिन अब हम गिर रहे हैं तब जब यहाँ पर इस मतलब महामारी ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि ठीक करना होगा व्यवस्थाओं के। हाँ, प्रशासन कह रहा है कि है ठीक, लेकिन और दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको सबक लेना होगा। और जम्मू कश्मीर में अभी हालात उतने खराब नहीं हुए हैं फिदा, लेकिन अगर सबक लिया जाए दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे शहरों से तो वाकई परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि स्थितियां कैसी हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की। फिलहाल आप जम्मू का रुख करेंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों का हमने जिक्र किया, दिल्ली, महाराष्ट्र, जहां पर 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को अभी वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा और जानकारी दी जा रही है कि जैसे जैसे वैक्सीन आएगी हम तारीख आपको बता देंगे। रजिस्ट्रेशन करना आप मत भूलिए, रजिस्ट्रेशन युवा करवा सकते हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में हुआ, लेकिन आज कुछ तस्वीरें आई जब जम्मू के अंदर खासकर वैक्सीनेट किया जा रहा था। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे तो तस्वीरें कैमरे में कैसी कैद हुई, सबसे पहले वो आपको दिखाएंगे। और इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर हमने क्या देखा, क्या तस्वीरें कैद हुई, वो आप देखिए। आज जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम बात करें, जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो है 18 से अबव जो लोग हैं वैक्सीनेशन को लेकर जो है आज से प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गांधीनगर के स्काउट्स एंड गाइड्स के
हॉस्टल के अंदर जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से तस्वीरें आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका कुछ कहना है। तमाम युवा लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ व्यवस्था है और क्या व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और कितने एक्साइटेड हैं वैक्सीनेशन को लगाने में। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से और किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है? हमें वैसे रजिस्ट्रेशन और स्लॉट अलॉटमेंट में प्रॉब्लम नहीं थी, पर यहाँ आकर इश्यूज हैं सोशल डिस्टेंसिंग के। यंग जनरेशन है, इनको इतना समझना चाहिए कि कोरोना अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो उसकी चेन ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। पर अब यहाँ पे जैसे देख लो कैमरा घुमाकर कि कोई भी एक भी इंसान ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी हुई है। हम थोड़ा सेपरेट खड़े क्योंकि हमें देखकर डर लग रहा है कि वो वैक्सीन करवाने आए ताकि कोरोना से बचे, पर वो खुद ही उस सी में है, तो वो चीज़ थोड़ी यहाँ पे डिस्टर्बिंग है। अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज यही दूंगी कि ट्राई करो, जिसको जितनी जल्दी स्लॉट अलॉट हो जाता है इजीली। तो आपने सुना कि वैक्सीन तो लग रही है लेकिन वैक्सीन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और प्रशासनिक अमले को इस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमने आपको तस्वीरें तो दिखा दी, लेकिन हमारे सीनियर न्यूज एडिटर, सीनियर साथी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे, वो आपको हालात बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि पूरी नजर वो रखे हुए हैं और सीनियर हैं, सीनियर साथी हैं, हमारे समय समय पर आपको जानकारी देते रहे हैं। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, ये जो तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि पहले तो कह दिया गया था ना कि 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को आज से वैक्सीन नहीं लग रही है, फिर एक तस्वीर अचानक से आती है, वैक्सीन लगने लग जाती है। कौन कौन से ये एरिया हैं, और जब हम सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बात करते हैं तो नहीं है, क्या प्रशासनिक अमले को तैनात नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है? वेल हर्ष, आपने ठीक कहा कि अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं, लॉकडाउन का असल मकसद यही रहता है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, जो SOPs हैं उसको फॉलो करना है, घरों में रहना है, खुद को आइसोलेट करना है ताकि जिस चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन अब ये सबसे बड़ी चुनौती हर्ष ये बन गई है कि जब आप 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करोगे और वहाँ पर आप जो है सेंटर बनाओगे, आप तो पहले एक हवा में इस तरह की बातें हो जाती हैं कि वाकई में वैक्सीनेशन की कमी है, तो फिर लोगों में एक पैनिक रहता है कि पहले मैं जाके लगवा लूँ। जो रजिस्ट्रेशन कराता है, जिसका टाइम आ जाता है, वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। ये एक चैलेंज सरकार के लिए बन गया है कि वहाँ पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। आज पहला दिन था और करीब 1.5 लाख वैक्सीन जो है अभी आ चुकी है, श्रीनगर में भी पहुँच चुकी है और जम्मू में 75,000 के करीब अभी जम्मू पहुँची है। तो आज जो हमने अपना अनुभव देखा कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया जा रहा था और ऐसा लग रहा था पहले जिसको लेकर के जिस इंजेक्शन को लेकर के विनोद, मैं माफी चाहता हूं, आपको टोक रहा हूं, लेकिन क्या सबक नहीं लिया जा सकता? क्या हम महाराष्ट्र के अंदर देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर ही एक हब बनता जा रहा है कि लोग कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था तो वो फैला रहे हैं, कोरोना संक्रमित और लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति आ रहा है वैक्सीन लगाने तो उसे पता नहीं होता कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। टेस्ट कराता है तो पॉजिटिव आ जाता है, पता लगता है कि 3-4 जनों को और उसने कोरोना पॉजिटिव कर दिया। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है? सबक तो लेना चाहिए प्रशासन को, क्या नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो रहा है और इसलिए हो रहा है। ये तो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल में यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, वहाँ का भाई अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया जा रहा है। क्योंकि अब वेव 2 में ये भी कहा जा रहा है कि यंग लोगों को भी कोविड हो रहा है अच्छे तरीके से, तो जब पेरेंट्स अपना टेस्ट करवाने जाते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, लेकिन बच्चों को ले जाते हैं वहां पे रश हो जाता है, रश होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से वायलेट हो रही है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन के पास है तो वो ये है कि जब 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगेगा तब जमकर सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होगी। मुझे लगता है कटीली तारें लगाने के बजाय इन सेंटर्स पर कहीं ना कहीं तैनाती पुलिस की होनी चाहिए और इनसर्कल होना चाहिए। जैसे शुरुआत में जब वेव 1 था, गोल दायरे बनाए जाते थे, उसमें लोगों को बिठाया जाता था। इसी तरीके से वैक्सीनेशन करानी है, टेस्टिंग करानी है, ये बड़ा जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी बताने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर स्थितियां कैसी है। आपको सावधान तो रहना ही होगा, नहीं तो आप अपने परिवार को खतरे में डालेंगे, देश को खतरे में डालेंगे।